हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सुरों की देवी किसे कहा जाता है? या आपको ये पता है कि किसके गले में सरस्वती का वास होता है? नहीं जानते? इट्स ओके। बच्चों, हम बात कर रहे हैं भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की। 11th क्लास के सिलेबस में ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यह जान लेना बेहद जरूरी है कि लता मंगेशकर आपके सिलेबस का हिस्सा कैसे बन गई। एक वक्त की बात है कि इस पाठ के लेखक कुमार गंधर्व बहुत बीमार पड़ गए थे। उस समय वे अपना जो समय था वो रेडियो पर गाने सुनकर बिताते थे। जब एक दिन उन्होंने रेडियो पर गीत सुना तो वे उस गीत को सुनते ही रह गए, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि ये गीत किसने गाया है। क्योंकि उनका मानना था कि नूर जहां के बाद ऐसा गीत गाने वाला कोई नहीं आया है। लेकिन जब गीत के अंत में लता मंगेशकर जी का नाम आया तो लेखक ने ये मान लिया कि नूर जहां के बाद इस संगीत को नया जीवन लता मंगेशकर जी ने दिया है। तो बच्चों, लेखक लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में हमें क्या बताते हैं वो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक कुमार गंधर्व ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अद्भुत गायकी पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लता मंगेशकर के गायन की विशेषताओं को उजागर किया है। उनके अनुसार चित्रपट संगीत में लता जैसी अन्य गायिका नहीं हुई। उनसे पहले प्रसिद्ध गायिका नूर जहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन लता मंगेशकर उनसे भी आगे निकल गई। उन्होंने चित्रपट संगीत अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। चित्रपट संगीत के कारण लोगों को स्वर के सुरीलेपन की समझ हो गई है। लता मंगेशकर का सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक सामान्य श्रोता शास्त्रीय गान और लता के गान में से लता का गान पसंद करते हैं। इसका कारण है कि लता के गानों में गानपन का होना। गानपन का आशय है गाने की वह मिठास जिसे सुनकर श्रोता मस्त हो जाए। लेखक के अनुसार उनके स्वरों में निर्मलता उनके गानों की विशेषता है। जहां प्रसिद्ध गायिका नूर जहां के गानों में एक मादक उत्तान दिखता था, वहीं लता मंगेशकर के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। उनके गानों की एक और विशेषता है उनका नादमय उच्चार। उनके गीतों के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है। लेखक के अनुसार लता मंगेशकर ने करुण रस के गाने इतनी अच्छी तरह से नहीं गाए जितनी उत्कृष्टता से उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्यय द्रुतलय के गाने गाए हैं। लता का ऊंचे स्वर में गाने भी लेखक को अनेक गायन की कमी लगती है। इसका दोष वे संगीत दिग्दर्शक को देते हैं जिन्होंने उनसे ऊंची पट्टी के गाने गवाए। चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है और यह लता के पास निसंशय है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत की विशेषता उसकी गंभीरता है तथा चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत की विशेषता उसकी सुलभता और लोचकता है। लता मंगेशकर का एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। उनके गानों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम होता है, चाहे वे चित्रपट संगीत हो या शास्त्रीय संगीत। अंत में उसी का अधिक महत्व है जिसमें रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य अधिक है। गाने की सारी ताकत उसकी रजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। खानदानी गवाइयों का दावा है कि चित्रपट संगीत में लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, लेकिन लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों को संगीत की अधिक समझ हो गई है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय गायकों ने संगीत के क्षेत्र में अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। उन्होंने
शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं बल्कि सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। चित्रपट संगीत के कारण यह संभव हो पाया है। इसमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। बड़े बड़े संगीतकार लोकगीत, पहाड़ी गीत तथा खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीतों का भी अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है और इस संगीत की अनभिषिक्त साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से लेखक ने लता मंगेशकर जी के गायन के बारे में हमें इस पाठ में समझाया। इस पाठ को विस्तार से पढ़ने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।